पिछले कुछ दिनों से चंदौली के अंदर एक तस्वीर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। यह तस्वीर चंदौली के सैदराजा विधानसभा से सपा प्रत्याशी मनोज सिंह डब्लू और उनके साथ में खड़े भाजपा विधायक सुशील सिंह का है। यह दोनों लोग एक दूसरे के विचारों के कट्टर विरोधी हैं। हर बार किसी न किसी बात को लेकर, किसी न किसी मुद्दे को लेकर पूर्व विधानसभा सदस्य मनोज सिंह डब्लू सैदराजा विधायक सुशील सिंह के ऊपर आरोप लगाते हुए नजर आ जाते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था कि दोनों विधायक एक दूसरे के साथ एक ही गाड़ी में कहीं पहुंचे हों या फिर एक साथ एक मंच पर खड़े हुए हों। अभी कुछ ही समय पहले आप सभी ने देखा होगा कि सैदराजा के प्रकरण में नियमों का उल्लंघन करने पर और तेज डीजे बजाने को लेकर के मनोज सिंह डब्लू सहित 3 ज्ञात और 50-60 अज्ञात लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था। उस समय भी वहां पर सीओ देवेंद्र कुमार से मनोज सिंह डब्लू कहते हुए नजर आए थे कि आप किसी के आदेश पर ये सब कर रहे हैं, यहां किसी के आदेश पर हमारा रास्ता रोका जा रहा है। इसी तरह से किसी न किसी मुद्दे को लेकर मनोज सिंह डब्लू लगातार सुशील सिंह को घेरते हुए नजर आ जाते हैं। लेकिन इस बार जो तस्वीर पूरे जनपद चंदौली के अंदर वायरल हो रही थी, उस तस्वीर पर सुशील सिंह और मनोज सिंह डब्लू दोनों ने अपने अपने विचार जनता के समक्ष रखे हैं। हालांकि एक खबर भी सामने आ रही थी, अभी चर्चाएं चल रही थी कि संभवतः मनोज सिंह डब्लू अपना पाला बदलकर भाजपा के साथ जाने वाले हैं, जिसका कि अब फोटो संकेत दे रहा। लेकिन इस पर दोनों प्रत्याशियों के अपने अपने विचार सामने आ चुके हैं। सबसे पहले सुशील सिंह विधायक ने बताया कि नगवा, जो कि धानापुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां पर एक धार्मिक कार्यक्रम था, वहां पर वो भी उपस्थित थे। उसी समय वहां पर मनोज सिंह डब्लू उपस्थित हुए, लेकिन वहां एक धार्मिक कार्यक्रम था और संत के सम्मान में वह उस जगह पर उपस्थित रहे। इसका कोई सियासत से लेना देना नहीं है, यह कहना था सैदराजा से विधायक सुशील सिंह का। लेकिन यह बात कहते कहते सुशील सिंह कुछ ऐसे शब्द कह गए जिस वजह से मनोज सिंह डब्लू कहीं न कहीं नाराज नजर आए। सुशील सिंह ने कहा कि जिस गाड़ी में वो बैठे, उसी गाड़ी में बाद में आकर पूर्व प्रत्याशी घुस कर बैठ गए। यह बात मनोज सिंह डब्लू को चुभ गई। सबसे पहले आप सैदराजा विधानसभा क्षेत्र से विधायक सुशील सिंह का ये बयान सुनिए। लेकिन जो कल मंच था, वो एक हमारे संत आए हुए थे, उनके स्वागत में मंच गांव के लोगों ने रखा था। गांव के लोगों ने हम लोगों को भी बुलाया था। हम लोग सनातन धर्म के लोग हैं और साधु संतों का सम्मान करते हैं, तो इसलिए हम कार्यक्रम में गए, वो भी कार्यक्रम में आ गए और वो भी कार्यक्रम में रहे। जिस गाड़ी में हम बैठे, बाद में वो भी आगे घुस के बैठ गए। तो उसमें कुछ कहना ना कहना कोई मतलब नहीं है इस विषय का। ये तो ठीक है, अच्छी बात है। उस विषय पे कोई सवाल उठाना कोई मतलब नहीं है। वहाँ कोई राजनीतिक विषय भी नहीं था, वहाँ संत का विषय था। वहाँ पे गांव के लोगों की व्यवस्थाएं थी, जैसे कोई पूजा होता है, कोई व्यवस्था होती है, कोई कार्यक्रम होता है, तो कई कई जगह पे सारे लोग जाते हैं। किसी घर के किसी कार्यक्रम होते हैं तो बहुत लोग, हर पार्टी के लोग जाते हैं। तो ये कोई विषय नहीं है। और जो वो उंगली उठा रहे हैं, जो वो कह रहे हैं, तो वो तो उनके लिए आम बात है। उनके साथ कुछ भी होगा तो यही कहेंगे कि विधायक जी ने करवाया। अब इस बयान के बाद तुरंत पूर्व प्रत्याशी मनोज सिंह डब्लू का भी एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ऐसे लोग हैं जो जब जिसकी सरकार देखते हैं तब उसके साथ जाकर मिल जाते हैं। यह बसपा के साथ रहे, अब भाजपा के साथ हैं और इस बात की भी वो गारंटी दे रहे हैं कि यदि मायावती जी की सरकार बनती है तो अगले दिन वो मायावती जी के साथ जाकर मिल जाएंगे। नहीं तो पूर्व प्रत्याशी ने कहा यदि ऐसा नहीं होता है तो अपने नाम बदलने तक को तैयार है। आप मनोज सिंह डब्लू का भी ये बयान सुनिए। हमारे यहाँ गुरु महाराज आए थे, गुरु महाराज आए थे, फोटो वायरल हो रही, जानते हैं आप लोग भी, नगवा में वह चल रहा है कि विधायक की भाजपा में जाने वाला है। मैं कह रहा हूं, मुझे तो लग रहा है कि यह जो लोग हैं जो मेरे साथ फोटो में दिख रहे हैं, इन लोगों के ऊपर बहुत कट्टा खतरे का केस है। यह लोगों को गुंडा और बदमाश कहे जाते हैं। इन लोगों को डर होता है। जब बसपा की सरकार थी, जब बसपा के नेता थे, जब सपा की सरकार थी, तो गाड़ियों से झंडा उतार के घूमते थे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी में लोग घूमते हैं। और जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाए या बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बन जाए, उस दिन अगर दरवाजे को नहीं दिखेंगे तो उन्हें अपना नाम बदल देगा। की बात है। वह लोग हमको कहते हैं कि मनोज हमारी गाड़ी में घुस गया। आज मैं टीवी पेपर में देख रहा था, टीवी में चल रहा था, मोबाइल में चल रहा है, मनोज मेरी गाड़ी में घुस गया। मनोज खून के पैसे की गाड़ी में अपने जिंदगी में कभी नहीं घुस सकता है। मनोज घुस जाएगा वो कमीशन खोरी के गाड़ी में, मनोज का कमीशन लेता है और न मनोज किसी के कमीशन खोरी के गाड़ी में बैठ सकता है।
अब इन दोनों प्रत्याशियों के बयान के बाद से जो सियासी चर्चाएं चल रही थी उस पर तो विराम लग चुका है, लेकिन इस कार्यक्रम को लेकर वार पलटवार देखने को मिल रहा है। अब इस खबर पर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।